वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी जॉइंट पेन है उसमें सबसे कॉमन पेन है नी पेन। वैसे नी पेन को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, ऑइंटमेंट लगाना, सिकाई करना एंड मेडिसिन लेना। लेकिन सबसे इफेक्टिव, प्रभावी तरीका नी पेन को ठीक करने का ऐसी एक्सरसाइज करना जो नी को स्ट्रेच करती है और मसल को स्ट्रेंथन करती है, यानी स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बेस्ट है नी पेन के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको नी पेन में करना चाहिए, यह आपको घुटनों के दर्द में बहुत ही इफेक्टिव रहेगी एंड परमानेंटली क्योर दिलाएगी। चलिए फिर देखते हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी हील एंड काफ मसल को स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सामने किसी चीज का सपोर्ट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को सामने दीवार पर टिका लीजिए। फिर आप अपनी राइट लेग को पीछे की साइड मूव करें। आप जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। आपकी बॉडी आपको पीछे ले जाने के लिए जितना सपोर्ट करती है उतना पीछे ले जाइए। अब लेफ्ट लेग को आगे लाकर नी बेंड करेंगे। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रहना है। जब आप लेफ्ट लेग को आगे लाकर नी बेंड करेंगे, आपको राइट लेग में स्ट्रेचिंग फील करेंगे। 30 सेकंड के बाद आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इसी तरह से आपको दूसरे लेग के साथ भी करना। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करना है। क्वाड्रिसेप्स मसल हमारी थाई के फ्रंट साइड जो मसल होती है उन्हें कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सामने किसी दोनों हाथों को दीवार पर टिका लीजिए। फिर एक हाथ को दीवार पर रखना है, दूसरे हाथ से राइट लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करके अपने एंकल को पकड़ना है और एंकल को हिप की साइड आपको खींचना है। आपको सिर्फ इतना खींचना है जिससे आपको किसी भी तरह से पेन फील न हो। इस पोजीशन में आपको 15 to 20 सेकंड तक रहना है। 20 सेकंड के बाद आपको ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। फिर इसी तरह से आपको दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। दोनों लेग के साथ 5 to 10 टाइम्स करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच होगी, आप बेटर फील करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इस एक्सरसाइज को भी स्टैंडिंग पोजीशन में करना है। इस एक्सरसाइज में आपको हील रेज करना है। इतना रेस करेंगे आपका बॉडी वेट आपके टो पर आ जाए। इस पोजीशन में आपको 5 to 10 सेकंड तक रहना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। इसको आप 10 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है हाफ स्क्वेट आपको करना है। यह एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। यह आपके थाई के फ्रंट एंड बैक मसल को और हिप के मसल को स्ट्रेंथन देने का काम करती है। इसके लिए आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। फिर आपको अपने दोनों लेग में इतना गैप रखना है जितना शोल्डर का वेथ है। फिर दोनों हाथों को हिप पर रखें या फिर किसी चेयर पर आगे भी रख सकते हैं। हाथ आगे रखना ज्यादा बेटर है, इससे बैलेंस बना रहता है। एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने हिप्स 10 इंच नीचे करना है। रिमेंबर, ये करते वक्त सामने देखना है और कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। नीज पर प्रेशर न पड़े, इसलिए सिर्फ 10 इंच नीचे करना है। जहां पर आपको फील हो प्रेशर नीज पर आ रहा है वहीं पर रुक जाए, उससे नीचे न जाए। इस पोजीशन में आपको 5 to 10 सेकंड तक रहना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। इसको आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में मसल्स में स्ट्रेचिंग होने से नीज पर प्रेशर कम पड़ता है। फिफ्थ एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसको करने के लिए आप चेयर पर बैठ जाए। बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने देखते हुए एक लेग को उठाना है 90 डिग्री तक। उसके बाद 5 to 10 सेकंड तक रहना है इस पोजीशन में। 10 सेकंड के बाद ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। सेम दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। राइट 1 लेफ्ट 2 काउंटिंग करते हुए आपको 20 टाइम्स करना है। यानी राइट लेग रेज करने के बाद 10 सेकंड तक रोकेंगे, 1 काउंट करेंगे। लेफ्ट लेग रेज करने के बाद 10 सेकंड तक रोकेंगे, 2 काउंट करेंगे। इस तरह से आपको 20 टाइम्स करना है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इससे थाई मसल्स को स्ट्रेंथन मिलेगी, साथ ही साथ नी पेन में भी रिलीफ फील करेंगे। आज मैंने आपको जिन भी एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है वो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इसके लिए किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अपने मसल्स को स्ट्रेंथन देकर नी पेन से रिलीफ महसूस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आए, काफ़ी कम ड्यूरेशन के साथ करें और अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर न ले। धीरे धीरे ड्यूरेशन अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने।